हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3661 देख रहे हैं, मैक्सिमम वॉल्स डिस्ट्रॉयड बाय रोबोट्स। तो यहाँ पे हमें एक रोबोट्स एरे दी होगी, एक डिस्टेंस एरे दी होगी और एक वॉल्स एरे दी होगी। तो रोबोट्स एरे में हमारे पास कुछ रोबोट्स हैं, ठीक है, जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे वॉल्स एरे में कुछ वॉल्स हैं जो हमारी इस स्ट्रेट लाइन में रखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस एरे है ये हमारी रेंज शो कर रही है लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में फॉर अ रोबोट, अगर वो किसी डायरेक्शन में बुलेट शूट करता है, ठीक है। तो हमारी जो कोई भी बुलेट है वो सारी वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी जो इसकी रेंज में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी रेंज में कोई रोबोट आ जाता है ना, तो वहाँ पे हमारी जो बुलेट है वो स्टॉप हो जाएगी और उस रोबोट को भी हिट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमें अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हमारे गिवन रोबोट्स गिवन वॉल्स को शूट कर रहे हैं या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में, तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कितनी वॉल्स को शूट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अ वॉल एंड रोबोट कैन शेयर द सेम पोजीशन। तो उस केस में जो हमारी वॉल है वो ऑटोमेटिकली हम उस रोबोट से जो भी बुलेट निकलेगी उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी है कि हमारे जो रोबोट्स हैं वो हमारी बुलेट से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे जो रोबोट हैं वो हमारे 10 और 2 पोजीशन पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोबोट यहाँ पे है और एक रोबोट यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो 10th पोजीशन वाला रोबोट है उसकी रेंज हमारी 5 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला रोबोट है उसकी रेंज हमारी 1 दी हुई है। तो ये अपने से एक लेफ़्ट या फिर एक राइट में जो भी हमारा वॉल आ रही होगी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये वाला जो रोबोट है वो अपने से +5 और -5 की रेंज में जो भी वॉल्स आ रही हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हमारा जो रोबोट है या तो लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर राइट डायरेक्शन में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो दोनों डायरेक्शन में अपनी बुलेट को नहीं फायर कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये वाला रोबोट है ये एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे है जहाँ पे ये वाली वॉल है, ठीक है। तो ये जब भी शूट करेगा तो ये वाली जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमारी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ये वाला रोबोट देखें तो इसकी रेंज हमारी 5 है। तो ये 10 - 5 की रेंज में जितनी वॉल्स आ रही हैं ना, इनको सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बेसिकली इस वाले रोबोट ने ये वाली वॉल डिस्ट्रॉय कर दी और इस वाले रोबोट ने ये वाली वॉल्स डिस्ट्रॉय कर दी। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम 3 वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस प्रॉब्लम में। तो हमें यहाँ पे मेंशन है कि 1 रोबोट कैन ओनली शूट लेफ्ट और राइट, सो वी नीड टू चूज़ द रोबोट्स ऑप्टिमली। तो अगर हमने किसी रोबोट को लेफ्ट डायरेक्शन में चूज़ कर लिया तो उसको हम लोग राइट डायरेक्शन के लिए चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी पोजीशन पे हम लोग जब भी डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं उस रोबोट की लेफ़्ट या राइट शूट करने की, तो वो हमें ऑप्टिमली चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में शूट करेंगे तो हम लोग ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में शूट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी हर एक वॉल के लिए ऑप्टिमली रोबोट चूज़ करना है जो कि उस वॉल को कवर कर सके, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर आगे बढ़ें, सॉल्यूशन अप्रोच को समझें स्टेप बाय स्टेप। तो पहली चीज़ तो हमें अपने रोबोट्स को और अपनी वॉल्स वाली एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इनपुट में ये दोनों ही एरेज हमारी सॉर्टेड नहीं है। और हम जब भी अपनी एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे होंगे, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे जो रोबोट्स हैं वो हम लोग लाइन बाय लाइन चेक करें, है ना। तो हमारी यहाँ पे कोई भी जो वॉल है उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 रोबोट्स मैटर करते हैं, उसके लेफ्ट साइड वाला रोबोट और उसके राइट साइड वाला रोबोट। उसके आगे पीछे जो भी रोबोट्स आ रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उन रोबोट्स पर आते आते जो भी बुलेट होगी ना वो स्टॉप हो जाएगी। इधर से आ रही होगी तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, इधर से आ रही तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो हमारी कोई भी वॉल को जो भी रोबोट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो तो या तो इसका नियरेस्ट लेफ्ट रोबोट कर सकता है या फिर इसका नियरेस्ट राइट रोबोट कर सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये भी पता है कि हम कोई भी रोबोट को ऐसे ही नहीं असाइन कर सकते हैं किसी भी वॉल को, क्योंकि वो हमारी फ्यूचर वाली चॉइसेस को अफेक्ट करेगा। तो लेट्स से अगर हमने ये वाली वॉल के लिए ये राइट वाले रोबोट को असाइन कर दिया कि इसको यहाँ पे ये वाला रोबोट जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा, और यहाँ पे राइट वाले रोबोट के लिए मान लो 3-4 वॉल्स और थी, है ना, और इसकी रेंज भी काफ़ी थी, तो ये हमारा ऑप्टिमल अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो रोबोट था ये राइट की डायरेक्शन में भी चूज़ कर सकता था, है ना। तो हमें यहाँ पे जब भी किसी रोबोट को चूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ऑप्टिमली चूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे किसी भी स्मॉलर इंडेक्स पे जो भी हम लोग रोबोट चूज़ करेंगे दैट विल अफेक्ट आवर फ्यूचर चॉइसेस, है ना। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें डीपी अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम की तरह अपने स्मॉल इंडेक्स को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमने जो भी चॉइस करी है वो हमारे फ्यूचर वाली चॉइस को भी बिल्ड कर रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डीपी अप्रोच कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो हमारी जो डीपी है वो क्या क्या ट्रैक कर रही होगी। पहली चीज़ तो हम किसी भी वॉल के लिए कौन सा रोबोट यूज़ कर रहे हैं, या तो हम लोग लेफ्ट रोबोट यूज़ कर रहे होंगे या फिर राइट रोबोट यूज़ कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ हम उस रोबोट की कौन सी डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं, या तो हम यहाँ की लेफ्ट डायरेक्शन यूज़ कर रहे होंगे फिर राइट डायरेक्शन यूज़ कर रहे होंगे, या फिर इस रोबोट की लेफ्ट डायरेक्शन यूज़ कर रहे होंगे या फिर इस रोबोट की राइट डायरेक्शन यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे किसी भी वॉल के लिए 4 स्टेट्स बन जाएंगी, LR, LL, RL और RR, ठीक है। तो हमारे किसी भी स्मॉलर इंडेक्स पे हम इन चारों ही वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे
और उसकी हेल्प से हम अपना जो लार्जर इंडेक्स पे आंसर है ना वो बिल्ड करते चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DPLL, DPRR, DPRL और DPLR ये 4 स्टेट्स हैं। और DPLL का मतलब है कि मैक्सिमम वॉल्स कवर्ड इफ़ लेफ्ट रोबोट शूट्स लेफ्ट एंड राइट रोबोट शूट्स लेफ्ट। तो यहाँ पे L का मतलब कि लेफ्ट वाला रोबोट भी लेफ्ट शूट कर रहा है, और यहाँ पे इस वाले L का मतलब है कि राइट वाला रोबोट भी लेफ्ट शूट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इस L का मतलब है कि लेफ्ट वाला रोबोट लेफ्ट शूट कर रहा है, और यहाँ पे R का मतलब है कि जो हमारा राइट वाला रोबोट है वो राइट शूट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेट्स हो जाएंगी DP की, और इन्हीं को हमें आगे फिल करते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। जब भी हम लोग मूव ऑन कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, नेक्स्ट वॉल पे, तो कैसे मूव ऑन कर रहे होंगे। तो हमारा जो पहला रोबोट है वो हमारा ये वाला है R1 मान लेते हैं इसको, ये हमारा सेकंड रोबोट है R2, और ये हमारा थर्ड रोबोट है R3। ठीक है, तो हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी वॉल के लिए तो हम यहाँ पे R1 से लेकर के R2 वाली रेंज में हैं। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट वाली वॉल पे मूव करेंगे तो हम यहाँ पे R2 से लेकर के R3 वाली रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोबोट वाली विंडोज़ हैं ये हम लोग स्लाइडिंग विंडो की तरह मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कभी भी किसी भी टाइम पे एक लेफ्ट रोबोट और एक राइट रोबोट के साथ डील कर रहे होंगे, और ये देख रहे होंगे कि हमारे पास ये कितनी वॉल्स कवर कर रहा है इन टोटल। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी जो वॉल है वो हमारी राइट वाली रोबोट की रेंज से भी बाहर चली जाती है, तो हम यहाँ पे जो अपना पेयर है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये वाला रोबोट जो है वो भी हमारा लेफ्ट रोबोट हो जाएगा, और ये वाला रोबोट हमारा राइट रोबोट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कितनी वॉल्स कवर कर पा रहे हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं अपनी सारी वॉल्स के ऊपर, और 1 बाय 1 करके हमारे जो चारों केसेस हैं ना उसकी हेल्प से देख रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर वॉल को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट और राइट रोबोट है ये हमने इनिशियली डिफाइन कर लिया होगा। ठीक है, और इनको हम तभी मूव करेंगे जब हमारी कोई जो वॉल है ना यहाँ पे जो हम लोग लूप कर रहे हैं वो हमारी इस राइट वाले रोबोट की रेंज से भी बाहर चली जाती है। मतलब कि हमें अभी इसको चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा लेफ्ट रोबोट बन जाएगा, और यहाँ पे जो भी रोबोट आएगा वो हमारा राइट रोबोट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम हर एक वॉल के लिए चेक करेंगे कि वो हमारा किसी भी रोबोट से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हम अपनी DP की सारी स्टेट्स को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो DPLL वाली स्टेट में जो ये वाला रोबोट है वो लेफ्ट रेंज कवर कर रहा है, और ये वाला रोबोट भी लेफ्ट रेंज कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो राइट रोबोट है वो लेफ्ट रेंज कवर कर रहा है ना, अगर ये वॉल को रीच कर पा रहा है तो हम यहाँ पे DPLL वाली स्टेट्स को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास ये LR वाला केस आ रहा है तो LR वाले केस में क्या कर रहे हैं, ये वाला रोबोट जो है वो लेफ्ट वाली रेंज को कवर कर रहा है, ये वाला रोबोट जो है वो राइट वाली रेंज को कवर कर रहा है। तो इस केस में हम वॉल को तभी कवर कर पाएंगे जब ये वॉल हमारी राइट वाली रोबोट की पोजीशन पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी जो वॉल है वो राइट वाले रोबोट की पोजीशन पे है तब हम इस वाले केस को इंक्रीज़ कर पाएंगे। ठीक है, एक ही हमारी कंडीशन है यहाँ पे। जो ये RL वाला केस है वो कब बनेगा, जब ये वाला जो रोबोट है वो राइट वाली रेंज को कवर कर रहा हो और ये वाला रोबोट जो है वो लेफ्ट वाली रेंज को कवर कर रहा हो। तो इस केस में क्या होगा, हमारे दोनों ही रोबोट जो हैं इस वॉल को कवर कर सकते हैं, है ना। तो अगर दोनों में से कोई भी रीच कर पा रहा है तो यहाँ पे हम ये वाली स्टेट की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो RR वाला केस है वो क्या होगा, जब ये वाला रोबोट जो है वो राइट को कवर कर पा रहा है और ये वाला रोबोट भी राइट को कवर कर पा रहा है। तो अगर हमारा ये वाला रोबोट राइट कवर करके इस वॉल को कवर कर पा रहा है तो हम लोग स्टेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, या फिर हमारी जो वॉल है वो एग्जैक्टली इस पोजीशन पे है तो भी हम लोग अपनी इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 केसेस हो गए DP स्टेट्स के। तो ये तो हमारा वो वाला केस हो गया जब हमारे पास लेफ्ट रोबोट और राइट रोबोट हमारा फिक्स्ड है। अगर हम लोग मूव ऑन करते हैं, अगर हमारी जो वॉल है इनकी रेंज से बाहर निकल जाती है ना, अगर हम लोग यहाँ पे किसी वॉल पे हैं तो हमें अपने लेफ्ट रोबोट और राइट रोबोट की जो वैल्यू है वो अपडेट करनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग पहले जैसे R1 R2 वाली रेंज में थे और अभी हम लोग R2 R3 वाली रेंज में आ गए हैं। ठीक है, हम लोग इस वाली वॉल को प्रोसेस कर रहे थे तो हमने अपनी जो रेंज है वो भी अपडेट करी है। तो इस रेंज को अपडेट करने के साथ साथ जो हमारी DP स्टेट्स है ना वो भी अपडेट होंगी। अभी वो कैसे अपडेट होंगी वो देखते हैं। तो अभी जो ये वाला रोबोट है ये हमारा लेफ्ट रोबोट बन चुका है और ये वाला रोबोट हमारा राइट वाला रोबोट बन चुका है। ठीक है, और हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर इस वाले रोबोट की स्टेट हमारी लेफ्ट थी और यहाँ पे जो R1 की स्टेट थी हमारी लेफ्ट या राइट थी, तो उस केस में मतलब कि ये वाला अगर लेफ्ट स्टेट में जा रहा था तो हमारा जो आंसर आ रहा था उनमें से जो मैक्सिमम आंसर है ना वो हम लेकर के मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अगर R2 की स्टेट लेफ्ट है तो जो भी हमारा मैक्सिमम लेफ्ट आ रहा है दोनों में से उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब सेम अगर हमारा जो R2 वाला रोबोट है उसकी अगर राइट वाली स्टेट फिक्स है, मतलब कि वो राइट वाली रेंज को कवर कर रहा है, और यहाँ पे R1 वाला रोबोट हमारा लेफ्ट और राइट को रेंज को कवर कर रहा है, तो जो मैक्सिमम आंसर आएगा इन दोनों में से वो हम लोग आगे लेके मूव ऑन करेंगे। अभी इसको मूव ऑन कैसे करेंगे, तो जो R2 वाला रोबोट है वो हमारा लेफ्ट रोबोट बन गया है, तो इसका जो भी हमारा लेफ्ट आ रहा है ना वो अभी हम यहाँ पे अपनी लेफ्ट वाली DP स्टेट्स में अपडेट कर देंगे, और इसका जो हमारा राइट आ रहा है मैक्सिमम वो हम यहाँ पे इसके राइट में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में जो भी हमारा मैक्सिमम आ रहा है वो हमने अपनी इन DP स्टेट्स में आगे मूव ऑन कर दिया है, क्योंकि अभी हमें जो आंसर है इस वाले और इस वाले R2 R3 के लिए कवर करना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना जो
डीपी स्टेट्स हैं इनको भी मूव ऑन करते रहेंगे। तो एट द एंड हमारे पास ये सारी डीपी स्टेट्स को प्रोसेस करने के बाद ये डीपी एलएल, आरएल, एलआर और आरआर ये चारों स्टेट्स होंगी और इनमें से जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर देगा ना वो हम अपने आउटपुट के लिए रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच हो गई। हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली हमने 1 बाय 1 करके सारी वॉल्स को ट्रेवर्स किया और हम हर एक वॉल के लिए एक R1 R2 वाली रेंज लेके चल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अगर वो रोबोट जो हैं वो हमारी इन चारों में से किसी स्टेट में है तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा ना वो क्या आ रहा होगा उस पर्टिकुलर वॉल के लिए। ठीक है, और ये जो आंसर आ रहा है हमारे डीपी स्टेट्स का, इसको हम लोग रोबोट के पेयर चेंज होने के साथ साथ आगे भी पास ऑन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर होगा इन चारों में से जो भी हमारा मैक्स वैल्यू होगी वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो कुछ जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं और यहाँ पे जो रोबोट और डिस्टेंस वाली एरे है इसको हम लोग एक ही एरे में डाल लेते हैं। ठीक है, एक 2D एरे ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पे जो हम 2D एरे की लेंथ ले रहे हैं वो हम लोग +2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये +2 क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारी सारी वॉल्स को कोई ना कोई रोबोट कवर करे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक -1 पे हम लोग एक रोबोट ले लेंगे जिससे हमारी सारी वॉल्स कवर हो जाएंगी और उसके साथ साथ एक हम लोग +∞ पे भी एक रोबोट ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी किसी भी वॉल के लिए कोई ना कोई रोबोट तो रहेगा ही वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो -1 और इन्फिनिटी वाली वैल्यूज़ हैं उनको भी हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स वाले रोबोट हैं इनकी जो डिस्टेंस हमने 0 रखी है क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनी वॉल। ठीक है, तो अभी हमारी जो ये रोबोट्स वाली एरे है और जो हमारी ओरिजिनल वॉल्स वाली एरे है दोनों को ही सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी डीपी स्टेट्स हैं 4 उनके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बिफोर गोइंग टू द वॉल्स हम यहाँ पे एक लेफ्ट रोबोट ले लेते हैं और एक राइट रोबोट ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे अपनी जो भी वॉल्स हैं सबको ट्रेवर्स कर लेंगे 1 बाय 1 करके। तो अगर हमारी कोई भी जो वॉल है वो हमारे राइट रोबोट की रेंज से भी बाहर चली जा रही है ना, तो यहाँ पे हम लोग अपना जो नेक्स्ट रोबोट है उसको एक्सेस करते रहेंगे। ठीक है, तो जब तक हमारी ये रेंज के बाहर है, तो यहाँ पे अगर हमने अपने रोबोट चेंज किया है तो हम यहाँ पे जो अपनी डीपी स्टेट थी ना उसको भी अपडेट करेंगे, लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे जो बाकी का कोड है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी 4 डीपी स्टेट्स हमें फिल करनी है। तो जो हमारा लेफ्ट वाला रोबोट है, R1 वाला रोबोट है, उसकी जो रीच है वो क्या आ रही है वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारी R1 वाले जो रोबोट है उसकी रीच आ जाएगी और इसके साथ साथ जो हमारा R2 वाला रोबोट है ना उसकी रीच निकाल लेते हैं। तो वो भी अगर हमारा लेफ्ट की तरफ रीच करने की कोशिश करेगा तो उसकी रीच क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे R1 और R2 की रीच है ना वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारी जो वॉल है उसकी पोजीशन हमारी R1 की रीच से पहले आ जाती है तो हम अपनी वॉल को रीच कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जो पहला वाला रोबोट है। ठीक है, और अगर हमारे वॉल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू R2 रीच है, मतलब कि हमारा जो राइट वाला रोबोट है वो हमारी वॉल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी रीच निकाल ली हमने दोनों रोबोट्स की। तो अगर हमारी यहाँ पे वॉल की वैल्यू जो है वो हमारे राइट वाले जो रोबोट है उसकी पोजीशन के बराबर हो जाती है, मतलब कि हमारी जो वॉल है वो एग्जैक्टली इसी वाली पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हमने 3 बूलियन वेरिएबल निकाल लिए हैं। अभी यहाँ पे हम फटाफट से अपनी जो स्टेट्स हैं इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट एलएल में क्या है, जो लेफ्ट वाला रोबोट है लेफ्ट की साइड जा रहा है तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। जो राइट वाला रोबोट है वो लेफ्ट की साइड रीच कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो R2 वाला रोबोट है अगर ये रीच कर सकता है तो यहाँ पे डीपी एलएल की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो एलआर के केस में जो लेफ्ट वाला रोबोट है वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है, राइट वाला रोबोट राइट की तरफ देख रहा है, तो वॉल पे तो कोई आ ही नहीं रहा है। वॉल पे केस हमारा तभी ट्रू हो सकता है जब हमारी जो वॉल है वो एग्जैक्टली आर वाले ओरिजिन पे पॉइंट पे ही हो। ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पे डीपी एलआर की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड वाला केस है इसमें हमारे इन दोनों में से कोई भी अगर रीच कर सकता है ना तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो अगर R1 रीच कर सकता है या फिर R2 रीच कर सकता है हमारी वॉल को, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी रेंज में आ सकते हैं, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा देनी है। और जो फोर्थ वाला केस है इसमें हमारे पास अगेन जो लेफ्ट वाला रोबोट है वो तो रीच कर सकता होगा, तो इफ़ R1 रीच कर सकता है या फिर हम राइट वाले पॉइंट पे ही हैं। ठीक है, तो भी उस केस में हम यहाँ पे जो स्टेट की वैल्यू है इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग रोबोट्स चेंज कर रहे थे तो हम अपनी डीपी स्टेट को भी अपडेट कर रहे थे। तो पहले तो यहाँ पे मैक्स लेफ्ट निकाल लेते हैं
तो इस केस में क्या हो रहा है, हम अपने लेफ्ट वाले रोबोट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसको अभी हम अपने जो करंट लेफ्ट वाला रोबोट बन रहा होगा ना उसमें अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो करंट वाला रोबोट है वो हमारा एल वाली वैल्यू को अपडेट कर रहा होगा। सेम यहाँ पे हमें आर वाली वैल्यू के लिए भी करना है। तो यहाँ पे भी जो हमारी स्टेट्स हैं उनको अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारी जो स्टेट्स हैं वो नेक्स्ट सेट ऑफ रोबोट्स के लिए अपडेट हो गई है। और अभी हमें एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप ये जो चारों स्टेट्स हैं उनमें जो भी हमारा मैक्सिमम होगा ना वैल्यू, उससे आंसर मिल जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों स्टेट्स एक्सेस कर ली हैं और में जो भी मैक्सिमम आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, दैट इज़ द मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सोल्यूशन। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n प्लस m log m हो जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ n मान लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस रोबोट एरे, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई सी यू नेक्स्ट वन। बाय।